Good morning and welcome Ravi Sir Physics classes. Dear students, today we are discuss very important topic errors. Accuracy and errors very important topic of क्लास 11 और बोर्ड के अकॉर्डिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इसको डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है 11th का उसका एक टॉपिक है एरर और मेजरमेंट। ओके, एक्यूरेसी एंड एरर ऑफ मेजरमेंट क्या है इस बात को समझते हैं पहले, फिर इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको कोई भी लेंथ देते हैं मेजर करने के लिए, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी कुछ ना कुछ। फॉर एग्जांपल इस मार्कर की कंपनी कोई ना कोई स्टैंडर्ड वैल्यू देती है, बट मैं अलग अलग बच्चों को ये मार्कर दूं और उनको कहूं कि इसकी लेंथ मेजर कीजिए, तो जब वो लेंथ मेजर करेंगे तो सबका जो फॉर एग्जांपल ये आपका मार्कर जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, तो कोई बच्चा इसको बोलेगा कि सर ये 10.1 सेंटीमीटर का है। कोई कहेगा कोई बच्चा ऐसा भी कह सकता है कि ये सर ये है जो आपका है 9.7 का है, 9.8 का है, 9.10 का है ना। तो अलग अलग बच्चों का एक्सपेरिमेंट जब किया तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे तो एक्चुअल वैल्यू बता रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसमें क्या कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं। तो लेंथ में एरर हो सकती है, एरिया मेजर के लिए एरर हो सकती है। मैंने आपको कोई शीट दी या आपके जो पेपर है नोटबुक का, उसको कहा कि इसका एरिया मेजर करना है ना, तो आपने लेंथ और ब्रेड्थ को मेजर किया और फिर मल्टीप्लाई करके एरिया कंसीडर किया। बट वहां पे क्या हुआ कि आपने लेंथ और ब्रेड्थ में क्या की, कुछ ना कुछ एरर्स हो जाती हैं, जिससे एरर्स होने की वजह से जो एरिया है उसमें एरर आ जाती है। थर्ड है, हम कोई वॉल्यूम लेते हैं तो वॉल्यूम में भी क्या होगा बेटा, वॉल्यूम मेजर करेंगे, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें चाहिए, तो तीनों में कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई एरर कर देते हैं। तो फिजिक्स ये कहता है कि एरर जो है ह्यूमन नेचर है, हो जाती है। ठीक है, एरर हो जाती है तो फिर उसको ठीक कैसे करें, तो उसको ठीक करने के लिए पहले तो हम ये समझेंगे कि एरर जो है उनके क्या क्या क्लासिफिकेशंस है, एरर कितने टाइप की हैं, एरर क्या है। तो एरर मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट में जो आप कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में क्या हो जाता है, कोई एरर आ जाती है, वो जो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू और आपके द्वारा ली गई जो वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही क्या कहेगा, कहलाएगा एरर। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी फॉर एग्जांपल इस मार्कर की 10 सेंटीमीटर थी और आपने मेजर किया 10.1, तो आपका मेजरिंग वैल्यू और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही क्या होगा, एरर। क्लियर है। तो अब इसको डेफिनेशंस को आगे देखते हैं। एक्यूरेसी एंड एरर्स, एरर ऑफ मेजरमेंट व्हेन वी मेजर any physical quantity, the given quantity is compared with a standard quantity। जो आपके पास क्वांटिटी है उसकी स्टैंडर्ड मेजरिंग जो क्वांटिटी है उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हैंस द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑलवेज डिफर। जो मेजरिंग हमारी स्टैंडर्ड जो वैल्यू है उससे मेजरिंग जो वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑलवेज डिफर फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू से क्या आएगी, वो डिफरेंट आएगी। द डिफरेंस इन द एक्चुअल वैल्यू, ध्यान से समझना, द डिफरेंस इन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट, इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। ओके, तो इसको तो हम बोलेंगे एक्यूरेसी एंड एरर ऑफ मेजरमेंट। क्लासिफिकेशन देखें इसके को कितने टाइप का है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो फर्स्ट है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, अगर सिस्टमैटिक एरर की बात करें तो जो सिस्टमैटिक एरर होती है वो बार बार हम किसी भी एक ही जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे लेंथ है उसको बार बार मेजर कर रहे हैं, तो उसमें रेगुलर हमारे से क्या हो रही है, एरर हो रही है, तो वो कहलाती है सिस्टमैटिक एरर, है ना। नोट्स में इनकी डेफिनेशन मैंने दी है, या मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होगा कि ऐसी एरर है जिसमें सिस्टम से क्या होती जा रही है, सिस्टमैटिक एरर होती जा रही है। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ है, तो लेंथ में क्या हो रहा है, हम बार बार मेजर कर रहे हैं तो लेंथ की एक्चुअल वैल्यू नहीं आती है, बार बार क्या हो रहा है, एरर आ रही है, तो ऐसी एरर क्या कहलाएगी, सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर रहती है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। फॉर एग्जाम्पल जिस स्केल से आप इसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्केल क्या है, स्केल ही अगर आपका स्केल में कोई ब्रोकेज है, टूटा हुआ थोड़ा बहुत वो, ठीक है, तो फिर आप उसी से मेजर कर रहे हैं।
ठीक है, तो उससे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगी। ऐसी जो एरर होती है वो किस में काउंट होती है, वो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है उसमें काउंट होती है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें बेटा एक्चुअल में एरर आ जाती है। जैसे आपका हम 11th में प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, आप वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज है तो उसमें कंप्लीट जीरो नहीं होता है, जीरो से वैल्यू या तो आगे बढ़ जाती है या फिर पीछे चली जाती है। तो इंस्ट्रूमेंटों में जो एरर आती है, क्योंकि स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, और अगर इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड नहीं है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंटों में एरर रहती है। ओके, थर्ड है आपके पास, अगर हम बात करें पर्सनल एरर। पर्सनल एरर होती है हमारी खुद की एरर है पर्सनल, क्योंकि हम जब मेजर करते हैं तो हमारे से जो एरर हो रही है वो पर्सनल एरर में आएगी। तो चाहे वो लेंथ मेजर कर रहे हो, चाहे एरिया मेजर कर रहे हो, या चाहे वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, तो पर्सनल का मतलब हो गया जो हमारे से होती है ना, तो वो पर्सनल में आ जाती है। जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है, उससे जो एरर होगी वो पर्सनल में आएगी। फिर है थर्ड, एरर ड्यू टू इंटरनल सोर्सेस। एरर ड्यू टू इंटरनल सोर्सेज। तो इंटरनल सोर्सेज का मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं तो हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हवा से डिस्टर्ब हो सकता है ना, एयर से। तो एयर से ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एयर से डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसको हमें फैन वैन को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, वो इंटरनल सोर्स की एरर है, तो इंटरनल की वजह से आ जाती है, तो हमें वहां पर क्या करना चाहिए, जो फैन है, ठीक है, या कहीं से साउंड आ रहा है या हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, तो वो वहां पे हीट से भी कोई इफेक्ट हो सकता है। हम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो हीट से इफेक्ट होता है, या फिर ऐसा कोई, जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल है, तो पेंडुलम मोशन करता है, वहां पे हमने फैन चला रखा है, तो फैन क्या करेगा, उसमें एरर जनरेट करेगा। तो एक्चुअल जो टाइम पीरियड की वैल्यू है, जो आपका पेंडुलम है, उसकी जो लेंथ है एक्चुअल जो हम मेजर कर रहे हैं, तो वो नहीं आएगी, है ना। तो ऐसी जो है उसको हम बोलते हैं एरर ड्यू टू इंटरनल सोर्सेज। फिर है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर जो रेगुलर बनी रहती है, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट एरर में आती है ना। कांस्टेंट एरर कैसी होती है, जो रेगुलर कांस्टेंट रहती है, बनी ही रहती है, चाहे लेंथ में, चाहे एरिया में, चाहे वॉल्यूम में, तो वो किस में आ जाएंगी, कांस्टेंट एरर में। फिर है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, और बाहर से जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, जैसे एनवायरनमेंट है, उसका इफेक्ट, है ना, एनवायरनमेंट का इफेक्ट कई इंस्ट्रूमेंट पे होता है, तो उससे भी एरर जनरेट हो जाती है ना। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो कोल्ड एनवायरनमेंट में करने होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो हॉट जो एनवायरनमेंट है उसमें करते हैं, तो वहाँ सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो इनमें क्या होता है, जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनका जो इफेक्ट इंस्ट्रूमेंट पे आता है, ऑब्जर्वेशन पे आता है, तो इस प्रकार से इसकी जो एरर होती है वो एरर किस में आ जाती है, एक्सटर्नल सोर्सेस में। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका एरर्स का क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। तो एरर्स जो है वो हो जाती हैं, तो इनको अब हम ये देखेंगे एरर्स को आगे, और भी इसके सेकंड टाइप है, ये फर्स्ट टाइप की एरर्स थी। तो हम ये देखेंगे इसमें एक्चुअल में कि जो एरर्स आ रही हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है। कुछ हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है ना, तो उससे एरर को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी चैनल है बेटा उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट जरूर किया करो कि वीडियो कैसे आ रहे हैं, है ना, लैंग्वेज प्रॉपर आपको समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।